Good morning, students. I hope you will be fine. Today, I will start chapter number 3rd of class 5th, skeletal system and muscular system. Second part, joints. Joints क्या होते हैं? The point where two or more bones join together is called a joint. जो हमारा joint किसको बोलते हैं? जोड़ को, कि जो एक और एक बोन आपस में अटैच होती है, जहाँ पर वो अटैच होती हैं उसको बोलते हैं joint. बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग फाइबर कॉल्ड लिगामेंट. देखिए, जो एक बोन जैसे ये है, फॉर एग्जाम्पल ये एक ये बोन है और एक ये बोन है, तो यहाँ पर जो ज्वाइंट है, तो जो इन दो बोन को जो अटैच करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं लिगामेंट्स. ठीक है. और बॉडी बैंड एट जॉइंट, जो हमारी आर बोन्स बैंड एट जॉइंट, जो हमारी बोन होती है वो कहाँ से बैंड होती है? जहाँ पर हमारा जॉइंट होता है. जैसे अगर आप यहाँ पे ये जो हमारी नीचे वाला जो लेग का लोअर पार्ट है, अगर हम इसको बैंड करें तो ये बैंड नहीं होगा, लेकिन हाँ, जहाँ पे नी है और जहाँ पे एल्बो है वहाँ से हमारी बोन बैंड हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे जॉइंट है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट इन आर बॉडी. देखो, हमारी बॉडी में बहुत सारे टाइप के जॉइंट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर. सबसे पहले जो हमारा जॉइंट है वो है मूवेबल जॉइंट. जो हमारा जॉइंट मूव कर सकता है उसको बोलते हैं मूवेबल जॉइंट. मूवेबल जॉइंट कंटेन ल्यूब्रिकेटिंग लिक्विड दैट अलाउ द मूवमेंट ऑफ जॉइंट. देखो, जो जहाँ पर हमारा जॉइंट होता है, जो मूवेबल जॉइंट होता है, वहाँ पे एक लिक्विड फील्ड होता है जिससे कि जो हमारा जॉइंट है वो मूवमेंट कर सके. हमारी बॉडी में काफ़ी सारे जॉइंट होते हैं, जैसे पाइवॉट जॉइंट, हिंग जॉइंट, ग्लिडिंग जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट. देखो, ये सारे के सारे हमारे क्या अलग अलग टाइप के जॉइंट हैं, और ये कहाँ पर पाए जाते हैं? हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर. सबसे पहले पाइवट जॉइंट. इन दिस जॉइंट द राउंडेड सरफेस ऑफ वन बोन फिट इनटू अ रिंग फॉर्म्ड बाय अदर बोन्स. दिस जॉइंट इज फाउंड in between the neck and head, which allows side to side and up and down movement of neck. देखो, जो हमारा पाइवट जॉइंट होता है ये हमारे कहाँ पर होता है? नेक में और हेड में होता है, जिससे कि ये हमारा मूवमेंट अप एंड डाउन, मतलब हम ऐसे अपनी गर्दन को ऐसे शेक करते हैं, साइड बाय साइड भी हम शेक करते हैं, तो वो किस लिए? क्योंकि वहाँ पे कौन से जॉइंट है? पाइवट जॉइंट. ठीक है, तो इसलिए वो मूवमेंट करने में हेल्प करता है हमारे. उसके बाद है हिंग जॉइंट. दिस जॉइंट वर्क like hinges in a door which move the bone in one direction. It is found in our elbow, fingers, knee and toes. देखो, जो हमारे हिंग जॉइंट होता है ये हमारा कैसा जॉइंट होता है? जो एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट कर सके. जैसे कि हमारी एल्बो जो है वो एक ही डायरेक्शन में देखो मूवमेंट करेगी, हमारा जो नी होता है वो भी एक डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा. तो जो एक डायरेक्शन में मूवमेंट करता है वो कौन सा जॉइंट है? हिंग जॉइंट. और जो साइड बाय साइड अप एंड डाउन मूवमेंट करता है वो है पाइवट जॉइंट. उसके बाद है ग्लीडिंग जॉइंट. दिस जॉइंट अलाउ बोन्स टू स्लाइड ओवर वन डायरेक्शन ओवर वन अनदर. इट इज़ फाउंड इन रीस्ट, एंकल, बैकबोन. द ग्लीडिंग जॉइंट हेल्प अस टू बैंड ईजिली. देखो, जो हमारा ग्लीडिंग जॉइंट होता है वो क्या करता है? वो हमारे एक टाइप का जॉइंट है, जैसे कि वो कहाँ पर पाया जाता है? जैसे हमारी रिस्ट में, कलाई में, एंकल वगैरह में, और वो हमें बैंड करने में हेल्प करता है. देखो, हम अपनी रिस्ट को क्या पूरा ऐसे घुमा सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं. ठीक है, तो उसमें कौन सा जॉइंट है? ग्लीडिंग जॉइंट. तो आपको ये याद रखना है कि पाइवट जॉइंट हमारा किस किस जगह पर पाया जाता है हमारी बॉडी में, हिंग जॉइंट हमारा कहाँ पर पाया जाता है, और जो हमारे ग्लीडिंग जॉइंट है वो किस टाइप का जॉइंट होता है, कहाँ पर पाया जाता है. Ball and socket joint. In this joint, ball-like end of bones fit into a cup-like cavity. देखो, जो हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है वो एक बॉल की तरह होता है, मतलब जो हमारी बोन है वो इस टाइप से फिट होती है. ठीक है. इट अलाउ अ सर्कुलर मूवमेंट. इट इज़ फाउंड इन शोल्डर एंड हिप्स. देखो, जो ये हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है हमारा सर्कुलर मूवमेंट करता है. देखो, हम ऐसे अपनी अगर शोल्डर को, अपने कंधे को ऐसे पूरा घुमाए राउंड में, तो वो एक राउंड मूवमेंट करेगा, मतलब एक सर्कुलर मूवमेंट करेगा. तो हमारा जो हिप्स है या फिर हमारा जो शोल्डर है उसमें कौन सा जॉइंट है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. Immovable joint. Joint present in our skull and only immobile joint in our body. देखो, जो हमारे immovable joint किसको बोलते हैं? जो जॉइंट मूव ना कर सकता हो उसको बोलते हैं इमूवेबल जॉइंट. तो हमारे ऐसा स्कल है, स्कल के अंदर कितनी बोन्स होती हैं? 8 बोन्स प्रेजेंट होती हैं. सॉरी, स्कल में तो वैसे कितनी बोन्स है?
22 बोन्स होती हैं, लेकिन हाँ जो हमारा जिससे ब्रेन बना हुआ है तो वो 8 बोन्स हैं, ठीक है। तो जो हमारी इमूवेबल जॉइंट है, मतलब स्कल में जो हमारी 22 बोन्स हैं, वो क्या है, वो मूवमेंट नहीं कर सकती, वो मूवमेंट नहीं करती। सिर्फ हमारा कौन सा है, लोअर जो जॉ है, जो हमारे नीचे वाला जबड़ा है, वो करता है मूवमेंट। अदरवाइज और जितने भी हमारे स्कल के अंदर जो जॉइंट है वो सब क्या है, इमूवेबल है, मतलब मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद है मस्क्यूलर सिस्टम। आर बॉडी हैज़ अबाउट 600 मसल्स। देखो जो हमारी बॉडी है उसमें कितने मसल्स है, 600, लेकिन जो बोन्स है वो कितनी है, 206 बोन्स होती हैं। तो 600 मसल्स हैं। दे आर अटैच टू द बोन बाय स्ट्रॉन्ग फाइबर कॉल टेंडेंस। देखो जो हमारी ये बोन है उसके ऊपर जो मसल्स है अटैच, ठीक है, तो वो किसकी वजह से है, क्योंकि इन दोनों के जो बोन्स को और मसल्स को आपस में अटैच करता है वो तो टेंडन करता है, ठीक है। मसल्स विद बोन हेल्प द मूवमेंट, हेल्प द बॉडी इन मूवमेंट। देखो जो हमारे बोन्स के ऊपर जो अटैच होते हैं मसल्स, तो वो किस लिए हेल्प कर, किस चीज़ में हेल्प करता है, हमारी बॉडी के मूवमेंट में भी हेल्प करता है। फिर देखिए टाइप्स ऑफ मसल्स। हमारी बॉडी में 3 टाइप्स के मसल्स प्रेजेंट होते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल, कार्डिक मसल। देखो वॉलेंट्री मसल किसको बोलते हैं, जो हमारे कंट्रोल में होते हैं जो मूवमेंट, उसको बोलते हैं वॉलेंट्री मसल। इनवॉलेंट्री जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते मूवमेंट, उनको बोलते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स। तो देखिए दीज मसल्स आर अटैच टू बोन एंड आर अंडर आर कंट्रोल। देखो ये मसल्स जो हैं वो हमारे बोन से अटैच होते हैं और ये हमारे कंट्रोल में होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन आर आर्म, लेग्स, हैंड्स एंड फीट। देखो ये जो मसल्स होते हैं, सॉरी, जो हमारी ये इवॉलेंट्री जो मसल्स होते हैं कहाँ पर पाए जाते हैं, हमारे जैसे लेग में, आर्म में, क्योंकि इनका जो मूवमेंट होता है वो हमारे कंट्रोल में होता है। देखो आप जब चाहो अपनी आर्म को आप मूवमेंट कर सकते हो, आप अपनी लेग को, इन सबको मूवमेंट कर सकते हो। आज जब आप नहीं चाहते तो मत करो, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, कंट्रोल में होते हैं। तो जो हमारे कंट्रोल में मूवमेंट होता है, जो मसल्स हमारे कंट्रोल में है, वो है वॉलेंट्री मसल। उसके बाद है इनवॉलेंट्री मसल। जो मसल्स हमारे, मतलब उनका जो मूवमेंट है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, उनको बोलते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स। दीज मसल्स आर नॉट अंडर आर कंट्रोल, दे वर्क ऑन देयर ओन। देखो ये मसल जो है वो हमारे कंट्रोल में ही नहीं होते, इनका मूवमेंट, तो इसको ये अपने ही खुद वर्क करते हैं। जैसे कि ये जो मसल्स होते हैं हमारे कौन से ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ आर स्टमक, इंटेस्टाइन एंड लंग्स। देखो जो हमारे ये मसल्स होते हैं इनवॉलेंट्री, हमारे स्टमक में, लंग्स में, इंटेस्टाइन वगैरह में प्रेजेंट होते हैं। तो देखो आप इनको, इनका जो मूवमेंट है उनको कंट्रोल में नहीं कर सकते। उसके बाद है कार्डिक मसल्स। जो हमारे हार्ट, जिस बोन मसल से हमारा हार्ट मिलके बना है उसको बोलते हैं कार्डिक मसल्स। दीज मसल्स आर नॉट अटैच टू वन टू आर बोन्स। जो हमारे कार्डिक मसल्स होते हैं हमारे बोन से अटैच नहीं होते। दे आर प्रेजेंट इन आर हार्ट। देखो जो कार्डिक मसल्स होते हैं वो हमारे किस में प्रेजेंट होते हैं, हार्ट में। तो आपको पता है जो हमारा हार्ट है उसमें बोन प्रेजेंट नहीं होती। कार्डिक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली टू स्क्वीज द वॉल ऑफ द हार्ट इनवर्ड। देखो जो हमारा कार्डिक जो मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते रहते हैं, ठीक है। द हार्ट बीट नॉन स्टॉप अबाउट 1 लाख टाइम्स ईच डे। देखो जो हमारी हार्ट बीट होती है वो नॉन स्टॉप होती है, ठीक है, और एक दिन में वो इतना बीट करती है। इट कैन डू दिस बिकॉज ऑफ द कार्डिक मसल। देखो जो हमारा हार्ट है वो नॉन स्टॉप हार्ट बीट करता रहता है, वो किस लिए, क्योंकि वो जो हमारा हार्ट है वो कार्डिक मसल से मिलकर बना है, ठीक है। तो जो हमारी मसल्स है वो 3 टाइप्स की है, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और कार्डिक मसल। जो हमारे कंट्रोल में होती है वो वॉलेंट्री, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती वो इनवॉलेंट्री, और जो मसल्स जो सिर्फ मसल से मिलके बना है, बोन अटैच नहीं होते, उसको बोलते हैं कार्डिक मसल, जो हमारे हार्ट में प्रेजेंट होती है। हाउ मसल्स वर्क। अब देखिए जो मसल्स होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं। आर मसल्स आर अटैच विद बोन्स, दे पुश द बोन टू प्रोड्यूस मूवमेंट। देखो जो हमारे मसल्स होते हैं वो किससे अटैच होते हैं, बोन से, क्योंकि ये बोन है फिर उसके ऊपर क्या है, मसल्स अटैच है, ठीक है, जिससे कि मूवमेंट कर सकते हैं हमारे जो बोन्स है और मसल्स हैं। मसल्स वर्क इन टू वे बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। देखो जो हमारे मसल्स होते हैं वो किस इन 2 तरीके से वर्क करते हैं। पहले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो सिकुड़ जाते हैं ऐसे, ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, वो रिलैक्स हो जाते हैं, वापस से फैल जाते हैं। वैन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट द बोन्स कम क्लोजर। जिस टाइम पे जो हमारे मसल्स है वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, तो जो बोन्स होती हैं वो क्या हो जाती, क्लोज आ जाती हैं। एज वैन वी राइज अप आर आर्म, बाइकअप मसल्स ऑफ अपर आर्म
कॉन्ट्रैक्ट टू पुश द बोन्स ऑफ अपर आर्म इन अपवर्ड डायरेक्शन। देखो जिस टाइम पे आप अपनी देखो ऐसे जैसे आर्म को ऐसे फोल्ड कीजिए, ठीक है, बैंड कीजिए थोड़ा सा, तो आपका जो ऊपर वाला जो अपर जो पोर्शन है आर्म का वो ऐसे क्या हो जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। द ट्रिकेप्सिड मसल रिलैक्स व्हेन muscles relax the bone more apart, as when we strengthen the lower arm biceps muscles relax and triceps contract। देखो जिस टाइम पे आप अपने आर्म को ऐसे रेज करेंगे, ऊपर उठाएंगे, ठीक है, तो जो आपके मसल्स है वो एक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, देखो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और जो है एक जो है वो रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारे मसल्स है वो वर्क करते हैं, मतलब वो रिलैक्स करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो उससे जो हमारे मूवमेंट होता है और वर्क भी होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।